गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 10 जून सन 2025 और आगे 10 से 15 मिनट में 10 जून से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। हमेशा की तरह कहूँगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपके प्रश्न बनते रहते हैं, उनको मैं लगाया है। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें मैं आपको एडिशनल बताता हूँ उनको लिखिएगा, उनका फेयर नोट तैयार करिए। परीक्षा देने जब आप जाएंगे तो उसको रिवीजन करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। 10 जून सन 2025 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में आयोजित किए गए IPL 2025 विजेता कौन है। 2025 IPL का आयोजन किया गया था। इसके जो स्पॉन्सर थे टाटा थे, यानी टाटा IPL 2025। और साथ ही साथ इसका विजेता देश आपसे पूछा गया है, विजेता क्षेत्र कौन है। ऑप्शन में 4 आपको दिया गया है, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग्स या गुजरात टाइटन। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसके बाद इस प्रश्न के चारों तरफ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको मैं चर्चा करूंगा। IPL 2025 के विजेता कौन है, तो RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात हो रही है तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तान कौन थे बताइएगा, रजत पाटीदार। और साथ ही साथ जो है यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं की पॉइंट के अंतर्गत मैंने यहाँ पर रखा है। देखिएगा, टाटा IPL 2025 महत्वपूर्ण तथ्य। संस्करण की बात करिएगा तो ये जो है आपका 18वां संस्करण था। विजेता RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उपविजेता किंग्स 11 पंजाब, ऑरेंज कैप विजेता और पर्पल कैप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। ऑरेंज कैप विजेता कौन थे, यानी सबसे अधिक रन बनाने वाले टूर्नामेंट में कौन थे, सुदर्शन साई बताइएगा। किस टीम से थे, गुजरात टाइटन से। पर्पल कैप विजेता कौन थे, प्रसिद्ध कृष्णा, यानी सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन थे, गुजरात टाइटन के ये है बॉलर। यानी चाहे साई सुदर्शन हो ऑरेंज कैप विनर या फिर पर्पल कैप विनर हो प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों का संबंध किससे है, गुजरात से। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक छक्के लगाने का श्रेय किसे मिला, तो निकोलस पूरन बताइएगा। किस टीम से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट से। और वहीं अगर पूछा जाए कि इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक या सबसे तेज गति से शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था, वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे इस टूर्नामेंट में, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आपका आता है। तो ये की पॉइंट है जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि IPL 2025 का विजेता कौन है, RCB। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, इनको आप जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में 2 नए स्थल खीचन और मेनार, जिन्हें वेटलैंड स्थलों में शामिल किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 स्थल हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। एक तो आपका यहाँ पे आता है स्थल का नाम खीचन है और एक आपका मेनार है। इनका संबंध किस राज्य से, ये आपसे पूछा गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो ये दोनों ही स्थल किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, राजस्थान। और राजस्थान की अगर बात करिएगा, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक सीमांत राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जयपुर यहाँ की राजधानी और साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये 2 नए स्थल जिन्हें कि वेटलैंड स्थलों में शामिल किया गया है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। अब वेटलैंड्स की बात हो रही है तो वेटलैंड्स पे चीज़ें कुछ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, की पॉइंट आपका क्या है इस प्रश्न से। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड के संरक्षण के लिए जानी जाती है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन 2 स्थलों के बढ़ने से वर्तमान समय में भारत के रामसर साइट्स की संख्या 87 हो गई है। यानी इससे पहले
कुल 85 रामसर साइट्स भारत में थी और 2 के बढ़ने से वर्तमान में इनकी संख्या 87 हो गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन किस तिथि को हुआ था, तो तिथि आप याद रखिएगा 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ पे हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा कि ईरान के रामसर नामक स्थान पे हुआ था। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का रामसर साइट्स में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, भारत की तरफ से आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 7 जून, 8 जून, 5 जून या फिर 2 जून। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। 5 जून की बात करिएगा तो 5 जून को आपको मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे यानी विश्व महासागर दिवस। फिलहाल प्रश्न का उत्तर क्या है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि हाल ही में किस स्थान पर लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? सिक्किम, झारखंड, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा। अब महोत्सव से बात हो रही है तो पहले मैं प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। इसके अलावा जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ से जो महोत्सव से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा इसी जम्मू कश्मीर से हर्बल महोत्सव भी मिलता है, इसी जम्मू कश्मीर से नवरेह महोत्सव आपका मिलता है और साथ ही साथ इसी जम्मू कश्मीर से आपका ट्यूलिप महोत्सव मिलता है। तो ट्यूलिप याद रखिएगा, नवरेह महोत्सव याद रखिएगा, हर्बल महोत्सव याद रखिएगा और लेवेंडर महोत्सव याद रखिएगा। चारों से आपका मैंने क्लियर कर दिया। सिक्किम की अगर आप बात कर लेते हैं तो सिक्किम से आपका क्या मिलेगा? सिक्किम से आपको मिलता है लोसांग महोत्सव, है ना। सिक्किम से लोसांग महोत्सव याद रखिएगा। लोसांग और लोसार 2 में कन्फ्यूजन होती है। अगर आपसे पूछा जाए लोसांग महोत्सव किससे संबंधित है? सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए लोसार महोत्सव किससे संबंधित है, तब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आपका उत्तर हो जाता है। झारखंड की अगर बात करिएगा, झारखंड से आपको मिल जाता है सरहुल महोत्सव, जो कि मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का पर्व है और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि यह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बसंत ऋतु के आगमन पर। गोवा से सिग्मो महोत्सव आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिलहाल प्रश्न का उत्तर लेवेंडर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे उत्तर राइट होगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है हाल ही में चर्चा में रहे करोल नवरेकी का संबंध किस देश से है? करोल नवरेकी एक पॉलिटिशियन और इनका संबंध किस देश से है? करोल नवरेकी को जो है यूरोपीय देश पोलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो पोलैंड के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं करोल नवरेकी, जो कि आपसे प्रश्न बन सकता है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है पोलैंड से। पोलैंड की राजधानी वार्सा बता दीजिएगा। नॉर्वे से प्रश्न अक्सर आपसे बनता। नॉर्वे को आप कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। नॉर्वे में ओस्लो जो इसकी राजधानी है, ओस्लो में जो है वो विश्व का पहला अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित अगर देश पूछा जाए नॉर्वे बताइएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की जो लड़ाई है साड़ों की लड़ाई, यहाँ का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, यहाँ पे मिस वर्ल्ड 2025 विजेता ओपल सुचाता चुआंग सारी का संबंध किस देश से है? अभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में, और इसे जीतने वाली ओपल सुजाता चुआंग सारी, पहले इस नाम को याद रखिएगा। देखिए पहले मैं इसका नाम मैं आपको बता दूं, इनके नाम को पहले आप ध्यान रखिएगा।
विजेता हैं 2025 की ओपल सुजाता चुआंगसारी, और इनका संबंध किस देश से है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश थाईलैंड। थाईलैंड से बिलोंग करती हैं मिस वर्ल्ड 2025, है ना। थाईलैंड की अगर बात करिए, राजधानी यहाँ की बैंकॉक होगी। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथियों के देश के रूप में इसको जाना जाता है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है, और कंबोडिया में ही जो अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, विश्व प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, हिंदू मंदिर है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन याद रखिएगा। और यहाँ पर जो अंकोर वाट का मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। दक्षिण कोरिया की अगर बात करिएगा तो सियोल यहाँ की राजधानी आपकी हो जाती है, और साथ ही साथ इसे जो है प्रातःकालीन शांति की भूमि, संतों की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। अगर मैं फिलीपींस की बात कर लूँ, दक्षिण पूर्वी एशिया का यह भी देश है, राजधानी यहाँ की मनीला होती है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है, और साथ ही साथ इसे जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, ओपल सुजाता चुआंगसारी का संबंध किस देश से है, तो ये मिस थाईलैंड है, थाईलैंड से बिलोंग करती है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता में भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, उस सुंदरी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, हाल ही में चर्चा में रहा सारगोथा एयरबेस किस देश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर 2-3 महीने की जितने भी घटनाक्रम आपके हुए हैं उसके चुनिंदा प्रश्नों को लेके आया हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। सारगोथा एयरबेस की बात हो रही है, किस देश में है, ईरान, अजरबैजान, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण एशिया का देश पाकिस्तान। सरगोथा एयरबेस की लोकेशन पूछी जाए कहाँ पे है, पाकिस्तान बताइएगा। सरगोथा एयरबेस के निकट ही जो है पाकिस्तान का परमाणविक भंडार है, जहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के कारण जो है रिसाव हुआ, और जिसके पश्चात जो है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की कंडीशन बनी हुई थी, वहाँ पे सीज फायर आपका हुआ था। पश्चिमी एशिया का देश ईरान, राजधानी यहाँ की तेहरान होगी। अजरबैजान यूरोपीय देश, और ये जो है यहाँ की राजधानी बाकू है। और सऊदी अरब भी पश्चिमी एशिया का देश है, जहाँ की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रयोग किए जाने वाले राफेल लड़ाकू विमानों को भारत ने किस देश से आयात किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राफेल और ब्रह्मोस ये दो बहुत ही चर्चा में थे यहाँ पे, और साथ ही साथ S-400। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 चीज़ें बहुत ही चर्चा में थी, एक तो राफेल लड़ाकू विमान, एक ब्रह्मोस मिसाइल, और एक आपका जो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसे सुदर्शन चक्र की संज्ञा दी गई। फिलहाल यहाँ पूछा गया राफेल लड़ाकू विमान का संबंध किस देश से है, किस देश से इसे आयात किया गया, तो फ्रांस इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जिसे आप सुदर्शन चक्र कहते हैं, यह किस देश से आयात किया गया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वहीं अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर जो है इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस रखा गया। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा अहरबल महोत्सव का संबंध किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश है। अहरबल, मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करेंगे। अभी मैंने बताया ट्यूलिप महोत्सव, नवरेह महोत्सव, इसके अलावा अहरबल महोत्सव, इनका सभी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा आपका जम्मू कश्मीर से। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा अम्बुबाची मेला किस देवी से संबंधित है। अम्बुबाची मेले का संबंध किस देवी से है, पार्वती जी, कामाख्या देवी, वैष्णो देवी या फिर विंध्यवासिनी देवी। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अम्बुबाची मेले का जो आयोजन होता है वह होता है भारत के असम राज्य में। देखिए अम्बुबाची मेला जो है किस राज्य में लगता है, तो बताइएगा असम में। और असम में कौन सी देवी आपकी हैं, कामाख्या धाम आपका पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। तो ये रहा आपका आज का सेशन। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है।
पर डे मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके मॉर्निंग में आता हूँ सुबह 7 बजे, और साथ ही साथ जो है पर डे आपकी स्ट्रेटेजी की क्लास आपकी चलती है शाम को 7 बजे। तो अगर आप सीरियस होकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मुझसे आप ज़रूर जुड़िए। निश्चित रूप से ये कंटेंट आपको आपकी सफलता में, आपको सफल करने में सहायक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।